बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा जी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का जो लेक्चर नंबर 2 है वो आज हम करेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो टॉपिक हम प्रेजेंट करेंगे, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है परमुटेशन। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी ये 3 टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 7 में, और इन 3 टॉपिक्स में एक नोटेशन जो कि फैक्टोरियल नोटेशन है वो यूज़ होती है, जो कि हमने कल डिस्कस की थी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उस टॉपिक का नाम है परमुटेशन। परमुटेशन बेसिकली क्या है, इसका अगर हम कोई और वर्ड इसकी जगह पर लगाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट होगी, अभी हम इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम उनकी अरेंजमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, हम उसकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, इसको हम परमुटेशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पे ये साइड पर देखिए 3 नंबर हैं हमारे पास, 3 ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3। तो हम पॉसिबल अरेंजमेंट्स इसकी बनाना चाह रहे हैं। तो पहली पॉसिबल जो अरेंजमेंट है वो ये बन सकती है बेटा जी 1 2 3। पहले नंबर पर 1 रखते हैं, दूसरे नंबर पर 2 रखते हैं और तीसरे नंबर पर हम 3 रखते हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, जो दूसरी अरेंजमेंट है वो ये बन सकती है, हम 1 को फिक्स रख लेते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं 3 2। उसके बाद फिर हम 3 को शुरू में ले आते हैं, 2 1 को वहां ले जाते हैं, फिर 3 1 2 2 3 1 2 1 3। तो ये टोटल जो है बेटा जी ये 6 इसकी टोटल अरेंजमेंट्स बन सकती हैं 3 नंबर्स के लिहाज से जी। तो 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनी हैं 3 ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से। इसी तरह से अगर 4 ऑब्जेक्ट आ जाएं, 4 नंबर आ जाएं, 5 नंबर आ जाएं, 6 आ जाएं, अप टू 100 ज्यादा नंबर आ जाएं, तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर क्या तरीकाकार है, उसके लिए हम फैक्टोरियल यूज करते हैं। फर्ज करिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपने n ऑब्जेक्ट्स की जो है अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, उस n जो नंबर होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, आप उनका फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, 3 नंबर लिए हैं, तो टोटल अरेंजमेंट्स बनी है 6। तो देखिए अगर हम 3 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 6 है पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ठीक हो गया जी। तो अब आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है जी, वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, आपने उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, वो जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे आप उतने का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेंगे, और जितना वो फैक्टोरियल का आंसर आएगा उतनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद परमुटेशन की डेफिनेशन के बाद ये है कि परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। फर्ज करिए यहाँ पर तो ये था कि जो पिछला टॉपिक था उसमें हमारे पास जो n ऑब्जेक्ट्स थे, n ऑब्जेक्ट्स की हमने पॉसिबल परमुटेशन फाइंड करनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि n पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर हम एट अ टाइम r कुछ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, उसके लिहाज से परमुटेशन क्या बनेगी, उसकी मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि 1 और 2 टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 3 हैं, 1 और 2 के लिहाज से पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी। तो वो अरेंजमेंट्स फाइंड करने के लिए देखिए n जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, r जो है वो हम एट अ टाइम जितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो वाले हैं। तो इसकी जो नोटेशन होगी वो है NPR, ऐसे इसको हम राइट कर सकते हैं, और PNR, एंड इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या होगा, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है परम्यूटेशन का। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके हम परम्यूटेशन फाइंड करना चाहेंगे, तो तब जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 का आगाज करते हैं। 7.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कह रहा है एवेल्यूएट द फॉलोइंग। मतलब ये आपको सिंपल सी परमुटेशन दी गई है, वो कहता है आप इसकी वैल्यू फाइंड करिए 20p3, ठीक है जी। तो 20p3 20n है, और जो 3 है ये r है। तो फॉर्मूला हम जो ऊपर अभी हमने फॉर्मूला परमुटेशन का यूज किया है,
n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, वो फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 20 के फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया, 20 का फैक्टोरियल एक्सपेंड करने से आएगा 20, 19, 18 और 7 फैक्टोरियल पर आके हमने इसको स्टॉप कर दिया है। नीचे 20 माइनस 3, इसको 20 माइनस 3 करेंगे 17 का फैक्टोरियल आएगा। अब हमने 20 का फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल पर आके स्टॉप क्यों किया है, उसकी वजह यह है कि 17 का फैक्टोरियल और 17 का फैक्टोरियल कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद 20, 19 और 18 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 6, 8, 40। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। इसके रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका 5th पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट के अंदर जो आपको परम्यूटेशन दी गई है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है वो है 9p8। 9 जो है वो n की वैल्यू है, r की वैल्यू जो है वो 8 है। यही हम फार्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने परम्यूटेशन का फार्मूला डिस्कस किया है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो उसके अंदर अब हम वैल्यूज को पुट करके उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसके 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्ट्स में से एक पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है आपसे। तो np2 इक्वल टू 30, हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें जो फार्मूला यूज होगा हमने बता दिया, यूजिंग फार्मूला npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो np2 को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड किया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। उसके बाद n का फैक्टोरियल एक्सपेंड किया, n का फैक्टोरियल अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये n माइनस 2 फैक्टोरियल कटिंग हो गया, n इंटू n माइनस 1, यहाँ 30 को लिखा है 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 इंटू 5 30 होगा। तो जब हम इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो n इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर हम n माइनस 1 इक्वल टू 5 करें फिर भी आंसर 6 ही आएगा। तो बाय कंपेयरिंग से हमें n की वैल्यू मिल गई और इस क्वेश्चन के अंदर हमने n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। वो हमें डिमांड कर रहा था कि n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे। जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखिए npr रेशो n माइनस 1 p3 इक्वल टू 9 रेशो 1। तो इसमें से हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम रेशो को डिवाइड में लिखेंगे। जैसा कि हमें पता है रेशो जो है वो डिवाइड में चेंज होगी। रेशो को डिवाइड में चेंज करने के बाद जो हमने ऊपर फार्मूला यूज किया वही फार्मूला यूज करेंगे। n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आगे माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 बन जाएगा, n माइनस 4 और n माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा कटिंग। ऊपर रह जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे रह जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। इसके बाद हमने n फैक्टोरियल को ओपन किया, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया और n की वैल्यू आ गई 9/1। वह डिनोमिनेटर में 1 अगर ना लिखा जाए तो उस फ्रैक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, n की वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके 2 पार्ट हैं। इसके अंदर हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हमने प्रूव करना है, ये पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रूव दैट npr इक्वल टू n माइनस 1 pr प्लस r इंटू n माइनस 1 pr माइनस 1। तो प्रूव करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड हमने इसकी जो ली है उस पर हमने जो प्रीवियस फार्मूला पढ़ा था वही फार्मूला अप्लाई किया है। राइट हैंड साइड जो है वो n माइनस 1 pr प्लस r इंटू n माइनस 1 pr माइनस 1 है। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटा ये देखिए कैसे हुआ है। सबसे पहले फॉर्मूला npr जो इज इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है। अब उसके अकॉर्डिंग n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया ऊपर, डिवाइड में n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल आ गया, प्लस r मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। और उसके बाद ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये वाली एज इट इज, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस r प्लस 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कटिंग,
ये वाला कटिंग हो गया, यहाँ बचा n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। तो इसके बाद बचे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 लिख लिया हमने, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, -r-1 का फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने क्या किया, n-r के फैक्टोरियल को ओपन किया है, n-r और इससे अगर हम एक कम करें तो n-r-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन बेटा जी इसमें आ रहा है n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r-1 फैक्टोरियल। जब हम ये कॉमन करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 1/1 प्लस यहाँ पर रह जाएगा r ओवर n-r, ये एज इट इज यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, n-r एलसीएम आ गया, ये वाला n-r जो है ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, और ये वाला 1 इस r से मल्टीप्लाई हो गया, तो n-r प्लस r माइनस r प्लस r कटिंग हो गया, ऊपर बचा n, नीचे डिवाइड में रह गया n-r। अब ये वाला n जो है ये n-1 का जो फैक्टोरियल है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो n-r है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n-r-1 के फैक्टोरियल के साथ। n-1 का फैक्टोरियल जब n से मल्टीप्लाई होगा तो n का फैक्टोरियल बन जाएगा, तो मतलब हम इसको n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं किस तरह से, देखिए n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 अप टू 3 to 1 ऐसे होता है। और उसके बाद n फैक्टोरियल मजीद हम इसको n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो इन पूरी वैल्यूज के अंदर ये जो n का फैक्टोरियल चल रहा है 1 तक, तो हम इसको कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं। तो n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर n इंटू n-1 फैक्टोरियल जो होगा वो n फैक्टोरियल के इक्वल होगा, और n-r-1 इंटू n-r ये n-r फैक्टोरियल के इक्वल होगा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड npr आ गई। यही हम प्रूव कर रहे थे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल इजी है, वो इससे आसान भी है और मुख्तसर भी है, वो आप इसको करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें करें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में how many signals can be given by 5 flags of different colors using 3 flags at a time। वो कहते हैं हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं, 5 तरह के झंडे हैं, 5 कलर के झंडे हैं, उनमें से 3 कलर के झंडे लेके वो कहते हैं हम कितने सिग्नल्स को शो कर सकते हैं, आप वो बताएं। वो डिमांड हमसे ये कर रहा है। तो टोटल जो फ्लैग्स हैं बेटा जी, टोटल जो फ्लैग्स हैं उनके जो कलर्स हैं वो n ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, मतलब n की वैल्यू 5 है। एट अ टाइम हम कितने यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं, तो ये r की वैल्यू बन जाएगी यूजिंग फार्मूला npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले में n की जगह पे 5 और r की जगह पे आप 3 पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स of the following words using all letters when no letter is to be repeated। वो कहता है कि इस वर्ड को यूज करते हुए इनकी जगह को आगे पीछे इनके लेटर्स की जगह को आगे पीछे चेंज करते हुए हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और हर वक्त हमने जो हर टाइम जो वर्ड बनाएंगे उसमें ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं। तो मतलब हम क्या करेंगे, जो वर्ड है इसमें हम इसको आप ऑब्जेक्ट काउंट करिए, इसमें कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है। तो एट अ टाइम यूज कितने करने हैं वो यहाँ पर आपको बताएगा। कैन फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग ऑल लेटर। हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो कह रहा था कि यूजिंग 3 फ्लैग्स, तो हमने n 5 था तो r 3 लिया। यहाँ पर वो कह रहा है ऑल लेटर यूजिंग ऑल लेटर्स, तो n अगर 7 है तो r भी 7 होगा। तो 7p7 को जब ओपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5040। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग। ये डिजिट्स आपको दिए गए, वो कहते हैं इन डिजिट्स को यूज करते हुए हम 3 डिजिट्स के कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं।
3 डिजिट्स। तो देखिए ये जितने डिजिट्स आपको दिए गए ये टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, n है, n की वैल्यू 5 है, हमने एट अ टाइम 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो सिमिलरली जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किया है, इसी तरह से आप इस पर NPR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 3 है, तो इससे आपको जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं या जो परमुटेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।